अखिलेश यादव की तारीफ करने वाले बृजभूषण शरण सिंह के छलक उठे आंसू। हर कोई देख कर रह गया हैरान, समर्थक परेशान। आखिर बृजभूषण के दिल में क्या चल रहा है? दबदबे का हुआ जिक्र तो टूट गया बृजभूषण के सब्र का बांध। जो नेता कभी नहीं रोया उसके छलक पड़े आंसू। बीजेपी खेमे में क्यों बढ़ गई दिल्ली तक हलचल? दबदबा था, दबदबा है और दबदबा रहेगा। ये लाइन सालों से उत्तर प्रदेश की राजनीति में गूंजती रही है और इस नाम के साथ हमेशा बृजभूषण शरण सिंह की पहचान जुड़ी रही है। लेकिन इस बार वही दबदबा अचानक भावनाओं में बदलता दिख गया जब उन्होंने अखिलेश यादव की तारीफ की और कहा कि मुश्किल समय में अखिलेश यादव ने उनके खिलाफ एक शब्द नहीं कहा। यह एहसान वो कभी नहीं भूलेंगे। ये बयान जितना चौंकाने वाला था उतना ही असरदार भी, क्योंकि इसके बाद लखनऊ से दिल्ली तक सियासी तापमान चढ़ गया और सवाल उठने लगे कि आखिर बृजभूषण के मन में क्या चल रहा है। क्योंकि दबदबा शब्द आते ही बृजभूषण के एक कथा के दौरान आंसू भी छलक उठे, जिसने समर्थकों को भी हैरान कर डाला। समर्थक उन्हें जमीनी नेता मानते हैं और विरोधी ताकतवर सत्ता का प्रतीक भी बताते हैं। कुश्ती से लेकर राजनीति तक उनका दखल रहा है, लेकिन इस बार चर्चा का केंद्र उनका वो बयान जिसमें उन्होंने कहा कि अगर वो जिंदा रहे तो फिर सांसद बनकर लोकसभा जाएंगे। यही नहीं, इस दौरान अखिलेश यादव की खुलकर तारीफ भी कर दी। इसके बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है। क्या ये वापसी का संकेत है या कोई सियासी संदेश? समर्थक कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, वहीं विश्लेषक भी इसके मायने तलाश रहे हैं। इस कहानी का एक अहम मोड़ वो समय है जब पिछले लोकसभा चुनाव से पहले उन पर कुछ महिला पहलवानों ने आरोप लगाए। मामला बढ़ा तो भाजपा ने उनका टिकट काट दिया। कैसरगंज से वो चुनाव नहीं लड़ सके। पार्टी ने उनके बेटे करण भूषण सिंह को मैदान में उतारा और वो जीत गए। ये फैसला उस समय यूपी की राजनीति में बड़ा संदेश था, लेकिन अब बृजभूषण खुद चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं और खास ये अखिलेश यादव की सराहना कर रहे हैं। तो ये साफ है कि सियासी समीकरण फिर बदल सकते हैं, क्योंकि वो पहले भी सपा में रह चुके हैं और साइकिल के निशान पर लोकसभा तक पहुंच चुके हैं। कथावाचक सदगुरु रितेश्वर महाराज ने मंच से दबदबे का जिक्र करते हुए खुद को बृजभूषण का पिता बताया और कहा कि इसका भी दबदबा था, दबदबा है और रहेगा। बस इतना सुनते ही वो नेता जो हमेशा कठोर और मजबूत छवि के लिए जाना जाता है, मंच पर ही भावुक हो गया। उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े और पंडाल में बैठे लोग खड़े होकर अभिवादन करने लगे और ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। रितेश्वर महाराज के शब्द केवल भावनात्मक नहीं थे, वो सालों की राजनीतिक यात्रा, संघर्ष और अपमान के दौर की गूंज थे। बृजभूषण ने 1991 से लेकर 2019 तक कई चुनाव जीते, कभी भाजपा कभी सपा का रास्ता अपनाया। 2009 में सपा से कैसरगंज जीता और 2014 में फिर भाजपा में लौटे और उनके दबदबे का असर देवीपाटन मंडल से लेकर कई लोकसभा सीटों तक माना जाता है। ऐसे नेता का मंच पर रो पड़ना केवल भावुक क्षण नहीं बल्कि एक संदेश माना जा रहा है कि अंदर खाने में बहुत कुछ चला है। अब बड़ा सवाल यही है कि आगे क्या बृजभूषण फिर चुनावी समर में उतरेंगे, और अगर उतरेंगे तो किस पार्टी के साथ, भाजपा या समाजवादी पार्टी के साथ? अखिलेश की तारीफ और दबदबे पर आए आंसू केवल भावनाओं का सैलाब थे या 2027 और 29 की राजनीति का ट्रेलर? ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इतना तय है कि जिस नेता को कभी टूटते नहीं देखा गया, आज उसके आंसुओं ने पूरे सियासी माहौल को हिला दिया है। दिल्ली तक अब चर्चा यही है कि दबदबा कब तक कायम रहेगा। आपको क्या लगता है?